चित्रापुर नाम का एक बहुत ही सुंदर गांव था, जहां खेतों में हरियाली हमेशा छाई रहती थी। नदी किनारे जानवरों का आना जाना लगा रहता था। चिड़ियों की चहचहाहट से गूंजते रहती थी। इस गांव में एक भी गरीब व्यक्ति नहीं था और गांव के लोग अपने गांव में किसी गरीब को रखना पसंद नहीं करते थे। एक दिन इस गांव में एक रामू नाम का व्यक्ति आता है। रामू के पास न घर होता है और न ही खाने के लिए पैसा। रामू को गांव के किनारे एक टूटा पुराना घर दिखाई पड़ता है और वह सोचता है और कहता है, लगता है शायद इस घर में सदियों से कोई नहीं रह रहा है। क्यों ना मैं यहीं रहना शुरू कर दूं। ऐसे भी मेरे पास न घर है और न ही कोई परिवार। हाँ, अब से मैं यहीं अपना जीवन यापन करूंगा। बस मुझे कोई काम ढूंढना होगा। क्यों न मैं इस गांव के प्रधान के पास काम मांगने जाऊं। शायद वो मेरी कुछ मदद करे। यह कहकर वह गांव के प्रधान जी के पास काम मांगने चला जाता है। अरे भाई, नए लगते हो, कहाँ से आए हो? जी प्रधान जी, मैं तो पास के गांव में रहता था। मेरा कोई घर परिवार नहीं है। मैं बंजारा हूँ। मैं सोच रहा हूँ यहीं बस जाने का। अच्छा, तो तुम यहाँ रहोगे, पर कहाँ? मैंने गांव के किनारे एक घर देखा है। वो बहुत पुराना और खाली पड़ा है। क्या मैं वहीं रह सकता हूँ? ओह, तो तुम उस पुराने घर में रहना चाहते हो। कोई बात नहीं, रह लेना, पर तुम इस गांव में ज्यादा दिन टिक नहीं पाओगे। वो क्यों प्रधान जी? इस गांव में कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं है, बस एक तुम ही हो। गांव वाले अपनाएंगे नहीं भाया। अरे प्रधान जी, जब मैं यहाँ आया तो अपने साथ कुछ धन लेकर आया हूँ, तो आप मेरा गरीब होने की चिंता मत करें। मैं वो पुराना घर में अभी जैसे तैसे गुजारा कर लूँगा। जब मैं कुछ पैसे इकट्ठा कर लूँगा, तब वही पुराना घर नए तरीके से बनवा लूँगा। बस आप मुझे उस घर में रहने की अनुमति दे दें। ठीक है, रह लो, लेकिन यहाँ मेरे पास क्यों आए हो? जी, मेरे पेट के लिए कुछ छोटा मोटा काम हो तो दे देते तो आपकी बहुत मेहरबानी होती। अच्छा ठीक है, मेरे पास एक खेत पड़ी हुई है जिसमें तुम फसल उगाकर अच्छा धन कमा सकते हो और अपना भरण पोषण कर सकते हो। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रामू उसी पुराने टूटे घर में लौट गया। उसने प्रधान द्वारा दिए गए खेत में पूरी मेहनत से काम किया और कुछ ही दिन बाद उस खेत में अच्छी फसल आ गई। रामू उसे बेचकर कुछ पैसे इकट्ठा कर लिया और प्रधान जी के पास गया। प्रधान जी, मेरी फसल तो बहुत अच्छी हुई, इसलिए मैं उन्हें बेचकर अच्छी कमाई कर ली। अब मैं उस पुराने घर को ठीक करवाना चाहता हूँ। घर बनवाने के लिए मजदूर की तलाश में हूँ। कृपया कर आप ये बताएं कि मजदूर कहाँ मिलेंगे? मजदूर तो गांव के बाहर से बुलाने होंगी। तुम चिंता मत करो, मैं कल ही तुम्हारे पास उसे भेज दूंगा। जी प्रधान जी, जैसा आप कहें। ये कहकर रामू वहाँ से अपने घर की ओर चल देता है और प्रधान मुस्कुराने लगता है। शाम को प्रधान के घर पर दो लोग आए, जिनका नाम मोहन और रोहन था। बताइए प्रधान जी, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? तुम दोनों के लिए एक नया काम आया है। कैसा काम प्रधान जी? गांव के किनारे जो पुराना घर है, वहाँ एक रामू नाम का व्यक्ति अपना गुजारा करने आया है। उसके पास बहुत सारे धन है। पुराने घर को मरम्मत कर नया बनवाना चाहता है। तो अब आप क्या चाहते हैं, हम घर बनाएं? पूरी बात तो सुनो। उन्होंने धन का जिक्र किया है। हमें घर बनाने नहीं, कुछ और काम करने जाना है। और घर बनाना तो एक बहाना है। सही समझा तुमने।
ओ तो ऐसा बात है, तब तो हम कल ही चले जाएंगे और शाम तक पूरा काम निपटा देंगे। ठीक है, कल होते ही तुम दोनों काम पर लग जाना। अगले ही दिन रोहन और मोहन रामू के घर की ओर चल देता है। रामू का घर गांव के किनारे पर था, जहां एकदम सुनसान जगह थी। दोनों पहुंचते ही, अरे भैया, रामू यहीं रहते हैं क्या? प्रधान जी ने तो यहीं का पता बताया था, पता नहीं कौन सा घर है। तभी दरवाजा खुलता है और रामू बाहर आता है। हाँ भैया, मैं ही रामू हूँ। क्या आपको प्रधान जी ने भेजा है? यही घर बनवाना है, बस आप इसे सही से बना दीजिए। आप निश्चिंत रहें, आपका काम अच्छे से हो जाएगा और ये घर एकदम शीशे की तरह चमचमाता दिखेगा। ठीक है भैया, आप पैसे की चिंता मत करें, मैं सारा पैसा काम होते ही दे दूंगा। आप बस काम को सही तरीके से पूरा कर दें। फिर रोहन और मोहन घर में घुसते हैं और उनको वहाँ एक संदूक दिखाई पड़ती है। तभी रोहन, अरे वो देख, अपना मंजिल ज्यादा दूर नहीं है। हाँ, सही बोला तुमने। ठीक है भैया, अब हम लोग अपना काम शुरू कर देते हैं। ठीक है, आप दोनों अपना काम करें, तब तक मैं बाहर बगीचे में काम पूरा कर लेता हूँ। अगर कुछ जरूरत पड़े तो आवाज दीजिएगा। ठीक है भाई जी। दोनों को काम करते करते काफी देर हो गई। कड़ी धूप हो चुकी थी। रामू अंदर आता है और कहता है, मैं आप दोनों के लिए कुछ खाने को लाता हूँ। सुबह से दोपहर हो चुकी है। जी भैया, भूख तो बहुत जोरों से लगी है। आप खाने को कुछ लाइए, तब तक काम पूरा कर चुके रहेंगे। ठीक है भैया, मैं आता हूँ। रामू के जाने के बाद वो दोनों संदूक की ताले को तोड़ते हैं और सारा धन लेके रफू चक्कर हो जाते हैं। रामू खाने को कुछ लेके जब लौटता है तो वह देखता है रूम में संदूक टूटा पड़ा है और सारा धन गायब है। उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और बोलता है, हाय, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरी कुछ धन थी वो भी चली गई। अब मैं क्या करूँगा? अगले ही दिन रामू प्रधान जी के घर पे जाता है। प्रधान जी, प्रधान जी। क्या हो गया? तुम रो क्यों रहे हो? सब लुट गया, मैं तो लुट गया। भाई शांत हो जाओ और मुझे पूरी बात बताओ। आपने जो 2 लोगों को मेरे घर काम करने के लिए भेजा था, वो लोग मेरे सारे धन चुरा कर भाग गए। ये तो बहुत दुख की बात हो गई। रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। जैसे ही प्रधान पानी लाने के लिए उठता है, उसके पॉकेट से एक चांदी का सिक्का नीचे गिर जाता है। उस सिक्के को रामू उठा लेता है और मन ही मन सोचता है, ये तो वही सिक्का लग रहा है जो मैंने अपने साथ अपने गांव से लाया था। ये सिक्का तो मेरा है। ये आपके पास कैसे? अच्छा, तो ये सब आपका किया धरा है। मुझे मेरा धन वापस चाहिए, समझे आप? अच्छा, तो तुम्हें मेरा षड्यंत्र का पता चल ही गया। तभी रोहन और मोहन बाहर आते हैं। तुम सबने अच्छा नहीं किया। कहाँ है मेरे पैसे? मुझे वापस चाहिए मेरा धन। चुप करो भैया, पैसा का इतना मुंह अच्छा नहीं है, इसलिए हम लोगों ने तुमसे सारे धन ले लिया। हम लोगों ने तुम पर तो उपकार किया है, तुम्हें दुनिया के मुंह से छुटकारा दिलाकर। हा 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 हा। बाहर फेंक दो इसे। रोहन और मोहन उसे बाहर धक्का देकर निकाल देते हैं और कहता है, चल भाग यहाँ से, दिख मत जाइयो अब इधर। रामू रोते हुए जंगल की ओर चल देता है। जंगल के अंदर जाते ही वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी वहाँ एक भिक्षु आता है। तुम कौन हो और इस घने जंगल में आके तुम क्यों रो रहे हो? क्या बताऊँ आपको बाबा, मेरे सारे धन जो मैंने सदियों से कमा कर रखा था, उसे गांव के प्रधान ने चुरा लिया।
तुम कहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ बेटा। वो कैसे बाबा? ये क्या है बाबा? ये जादुई बक्सा है। इससे जितना चाहो उतना सोने और चांदी के सिक्के निकाल सकते हो, लेकिन हाँ, इसे कोई और खोलेगा तो इसमें हमेशा के लिए वो कैद हो जाएगा। हाँ, क्या ऐसा है बाबा जी? हाँ बेटे, अब तुम अपने घर जाओ। अब वहाँ कोई टूटा फूटा घर नहीं होगा। वहाँ एक खुफिया महल होगी जो तुम्हें सुख भोगने को देगी। धन्यवाद बाबा जी। इसके बाद रामू अपने वही घर की तरफ चल देता है। जब वह वहां पहुंचता है और घर के अंदर जाता है तो वह चौंक सा जाता है, मानो कि किसी राजा के महल में प्रवेश कर लिया हो। घर अंदर से वाकई में बहुत ही सुंदर हो गई थी। अरे वाह, ये तो सचमुच चमत्कार हो गया। इतना सुंदर घर तो मैंने सिर्फ सपनों में देखा है। रामू बड़ा ही हैरान होकर पूरे महल को देख रहा होता है। तभी उसे दरवाजे पे एक दस्तक सुनाई देती है। वो दरवाजे की ओर जाता है और दरवाजा खोलता है। दरवाजा खोलते ही रोहन और मोहन सामने खड़े दिखाई पड़ते हैं। फिर वे दोनों घर के अंदर आ जाते हैं और एक पल के लिए भौचक रह जाते हैं। उनका आंख खुला का खुला ही रह जाता है। अरे बाप रे, ये सब क्या है? हम लोग किसी राजा के दरबार में गलती से तो नहीं आ गए भाई? अब क्यों आए हो यहाँ? अब कौन सा काम है? तभी दरवाजे पर प्रधान भी आ जाता है और अंदर आ जाता है। हाँ? दिव्य, अति सुंदर, यह चमत्कार कैसे और कब हुआ? तुम तीनों क्यों आए हो यहाँ? ठीक है भाई, इतना भड़कना ठीक नहीं। जा रहा हूँ मैं, चलो रे। इतना कहकर तीनों वहाँ से चले जाते हैं। प्रधान अपने घर पहुँचते ही आपने उसे ऐसे ही क्यों जाने दिया? हाँ, मुझे लगा कि उसका सारा धन आप छीन लोगे। सब्र करो, इतनी भी जल्दी क्या है? तुम लोगों को क्या वहाँ एक बक्सा दिखाई दिया? हाँ, वहाँ था एक। हाँ वही, तुम लोगों को फिर से चोरी करना है। उसका पहले सारा धन गायब करेंगे, फिर उसका घर भी उससे छीन लेंगे। ओ, तो ये बात है। ठीक है, आज ही रात ये काम हो जाएगा। रात होते ही रोहन और मोहन रामू के घर के तरफ निकल पड़ते हैं। उसके घर पहुंचते ही उसका बक्सा गायब कर देते हैं। कुछ देर बाद रामू की नींद खुलती है। अरे ये बक्सा कहाँ गया? यही तो था। ओ नहीं, जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। मुझे वहां जाना होगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। यह कहकर रामू प्रधान के घर की तरफ चल देता है और वहां पहुंचते ही देखता है लगता है इसमें बहुत सारा खजाना है। हमारे तो भाग ही बदल गए। जल्दी खोलो इसे, मुझे रहा नहीं जा रहा। मत खोलना उसे, नहीं तो सब के सब उस बक्से के अंदर कैद हो जाओगे। ओह, तो तुम भी आ गए। हाँ, मत खोलो उसे। क्यों रे, तुम्हें इतना बेवकूफ दिख रहे हैं क्या हम लोग? रामू के इतना समझाने के बाद भी तीनों ने बक्सा खोल दिया और बक्से से तेज रोशनी प्रकट हुई। तीनों चिल्लाने लगे और उस बक्से ने उसे अंदर खींच लिया। रामू उन तीनों को देखता ही रह जाता है और जाके बक्से को खोलता है और उसे सिर्फ हीरे और ज़ेवरात दिखाई पड़ते हैं, पर वो तीनों कहाँ चले गए इसका कोई पता नहीं था। उसके बाद रामू गांव वाले के साथ मिलजुल के रहने लगता है। ऐसे ही और मजेदार कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।